ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों, मैं आज एक ऐसा नया चैप्टर लेकर आया हूं आपके सामने। द चैप्टर विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे, यू नो, is something which I am giving you a foundation for your ACCA F1 accountant and business. We have already completed 9 chapters, but हमने 9 chapters complete कर लिए। अब हम नए concept की तरफ बढ़ेंगे बेटे, नए thoughts, that what are the things which a organization should keep into account. You know, the name of this subject, बेटे सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंट इन बिजनेस, कि बिजनेस में अकाउंटेंट का क्या रोल है, what are the responsibilities of this accountant, what are the ethics to be taken into account by this accountant. आज का ये जो चैप्टर है बेटा हिला के रख देगा आपको, और ये बातें आपने बचपन से सीखी हुई हैं जो मैं आज आपके सामने रखूंगा, लेकर आऊंगा, बताऊंगा। तो आप सभी अपना रजिस्टर आज जरूर ओपन कर लें बेटे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे जो भी वीडियोस देख रहे हैं आप एटलीस्ट हैंड रिटन स्लाइड्स तो लिख ही रहे हैं बेटे। मैं ये मानता हूं कि आपको जो मैं कहता हूं आप वो मानते हैं, और वो एथिकली होना भी चाहिए बेटे। एथिक्स की बातें करेंगे आज, चैप्टर नंबर 10, प्रोफेशनल एथिक्स। चैप्टर का नाम है प्रोफेशनल एथिक्स इन अकाउंट्स एंड बिजनेस। पहली बात हम सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, फिर हम सीखेंगे व्हाट इज एथिक्स, फिर हम सीखेंगे हाउ इट इज यूजफुल इन अकाउंट्स एंड बिजनेस। बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है बेटे, 5-6 लेक्चर्स लगने हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। लर्निंग आउटकम्स 10-12 हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर 10-12, बट स्टिल यू नो मैं आपको कुछ इस तरह से रिलेट करूंगा, इस तरह से बताऊंगा, इस तरह से आपके थॉट्स को लेकर आऊंगा, सो दैट यू कैन रिलेटेड विद योर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। आप अपनी हैबिट्स से, आप अपने घर की बातों से, आप अपने रीति रिवाज से यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स। और आज के इस लेक्चर में मैंने बेटे बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडिया एंड देयर इज वन वीडियो बेटे, एक ऐसा वीडियो है जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो एक लड़की कोर्स कर रही थी, उसके पापा फैमिली बैकग्राउंड ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, और बेटे इंडिया में टॉप किया उस लड़की ने। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा उस वीडियो के थ्रू कि अगर ये लड़की जिसको इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, घर में खाने के वांदे थे, पैसे नहीं थे, ट्यूशन के पैसे नहीं थे, बट स्टिल शी मैनेज। इट मींस वेर एवर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बेटे जहां दिल होता है ना, जहां पे विल होती है ना, वहां रास्ता निकल जाता है। जैसे पानी कैसे बेटे पत्थरों के बीच में से भी अपना रास्ता निकाल लेता है। तो आपको आज से बहाने नहीं बनाने, रीजंस नहीं देनी, कोई ऐसी बातें नहीं करनी बेटे। बस ध्यान से मेरी बात को सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं। जल्दी से बेटा प्लीज ओपन योर रजिस्टर्स। मैं भी बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं, और आपको चाहता हूं कि आप भी आज मेरे साथ डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास बेटे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पास ना हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास ना हो। मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप बस मुझे कुछ खून दो, मैं आजादी दूंगा। मैं बेसिक लॉजिक्स बताऊंगा, मैं बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, एंड आई विल टेल यू व्हाट आई मीन बाय एथिक्स, what I mean by profession, why it is different from occupation, and what I mean by accounts, and how and why these ethics are important in accounts and business. आज सत्यम कंप्यूटर्स की बात करेंगे, किंगफिशर एयरलाइंस की बात करेंगे, लेमन ब्रदर की बात करेंगे, एनरॉन की केस स्टडी कराऊंगा, और वहां से बताऊंगा दैट व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ एथिक्स। अगर किसी सोसाइटी में एथिक्स नहीं है तो उसका क्या होगा, एंड इफ दैट सोसाइटी इज एथिकल। जैसे मैं इंडिया की बात करूं, बिकॉज आई बिलोंग टू इंडिया, आई लव इंडिया। तो बेटे इंडिया में एथिक्स सोने की चिड़िया क्यों बोलते हैं, दोबारा से ये इंडिया सोने की चिड़िया क्यों बनेगा, वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 10। आपके लिए मैंने लिखा ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। चैप्टर का नाम जरूर लिखेंगे, प्रोफेशनल एथिक्स। We will be discussing with the professional ethics, that being a ACCA, what are the professional ethics we should go for? As per, what are the code of ethics given by IFASC? What are the regulations? What are the different points to be taken into account? All that we will discuss, but the name of the chapter is Professional Ethics in Accounting and Business. और बेटे इसके जो लर्निंग आउटकम है ना, थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा। 10 लर्निंग आउटकम्स मैंने लिखे हैं, 12-13 हो सकते हैं, बट इसमें मैं
ज्यादा ही कवर कर दूंगा बिकॉज ये मेरे ब्लड में है एथिक्स। तो प्लीज नोट डाउन कर लें बेटे। अब आप अगर नोट डाउन नहीं करेंगे तो दिस इज एथिकली रॉन्ग, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप लिख रहे हैं और लिखना आपकी हैबिट है, लिखना जरूर चाहिए क्योंकि लिखने से बेनिफिट होता है। अब क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकता, तो आप अगर ज्यादा समझदारी करेंगे, ज्यादा चालाकी करेंगे, तो बेटे चालाकी किस काम की है? अच्छा, चालाक होके भी क्या हो जाएंगे? नुकसान किसका है? मेरा तो है ही नहीं, मैंने तो जो बनना था बन लिया। बेटे आप ही का नुकसान है, आप ही का फायदा है। तो आज से आप अपनी हैबिट्स को इवेल्युएट करेंगे और उसकी हेल्प से आप चेक करेंगे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स। तो आइए दोस्तों, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हम 10 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखने वाले हैं। पहला, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स and what are business ethics and what is the importance of ethics. Second learning objective which I will be discussing with कि what is the international federation accountants जो हैं उन्होंने क्या ethics दिए हैं, what are the ethics you should adopt, because the point is we will be relating ethics with accounts, we will be relating ethics with business। तो बेटे अकाउंट्स और बिजनेस के साथ रिलेट करके हम आगे चलेंगे। IFAC कोड ऑफ एथिक्स। एंड द थर्ड लर्निंग आउटकम इज बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आई एम डूइंग अकाउंटेंट इन बिजनेस, so whether that organization is responsible to have ethical behavior of the employees, or what are the safeguards, what are the principles, what are the code of ethics that organization should set up so that these people, the employees, the concerned, the stakeholders, they should follow that ethics। तो बेटे थर्ड है organizational values that promote ethical behavior। मैं भूपेश आनंद बेटे फर्स्ट पॉइंट आपके सामने रखा मैंने, डिफाइन एथिक्स, डिफाइन बिजनेस एथिक्स एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। Second point is what I mean by IFAC code of ethics, that is इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने क्या कोड ऑफ एथिक्स दिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी वगैरह वगैरह देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज दैट प्रमोट फॉर एथिकल बिहेवियर। बट फोर्थ है डिस्क्राइब हाउ प्रोफेशनल बॉडीज, जैसे हमारे इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, it has a different code of ethics because I am a member of that. I am also a member of Institute of Company Secretaries of India. We have a separate code of ethics as per this institute. I am also a member of Institute of Cost and Management Accountants of India, and I did IFRS from ACCA. Again, they have different code of conduct, CFA people, they have a different code of conduct. तो बेटे ये हम डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब हाउ प्रोफेशनल बॉडीज और रेगुलेटर्स प्रमोट एथिकल अवेयरनेस। आइए जी, बेटे 10 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं विच वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद। रोल ऑफ अकाउंटेंट, बिकॉज वी आर डूइंग अकाउंटेंट इन बिजनेस। तो पहले तो हमने बेसिक बातें की, व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज दिस, व्हाट इज बिजनेस एथिक्स, व्हाट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स, व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज। नाउ द रोल ऑफ अकाउंटेंट इन एथिक्स। बेटे अकाउंटेंट एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा पर्सन है हु इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और अ की मैन। अगर आप जितने भी स्कैम्स देखें तो बेसिकली स्कैम्स आर ड्यू टू अकाउंटेंट्स। तो आइए देखते हैं, पैसा जहां पर पैसा और जो उसकी अकाउंटिंग करेगा बेटे, हेरा फेरी वहां पे हो सकती है। तो हमने यहां पे लिखा रोल ऑफ अकाउंटेंट इन प्रमोटिंग एथिकल बिहेवियर व्हेन एंड टू हुम इलीगल और unethical conduct by anyone should be reported। Supposingly आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एज अ ACCA वर्क कर रहे हैं, एज अ ट्रेनी वर्क कर रहे हैं, और आपको ऐसा लगा that person who is working next to you is doing some unethical thing, he is stealing something or he is manipulating the accounts। So what is your responsibility, what is your duty, that whether you should inform it or not, वो डिस्कस करेंगे। कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स बेटा 7th ऑब्जेक्टिव। सिचुएशंस व्हेन एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कैन अराइज। बेटे ऐसे बड़े सारे केसेस आएंगे जहां पर एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कैन अराइज, वी विल डिस्कस विद दैट। व्हाट आर द थ्रेट्स क्या है टू एथिकल बिहेवियर, और लास्ट में एथिकल डायलिमास क्या क्या है। बट कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको ये समझ नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें।
So that is ethical dilemmas. So I will be discussing basically with these three, with these 10 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इन विद इन दिस हम सब कंप्लीट कर लेंगे. आप ध्यान से बस मेरी बात को सुनेंगे. 5 मिनट नेक्स्ट बड़े प्रीशियस हैं. मैं रिपीट कर रहा हूं, नेक्स्ट 5 मिनट्स आपने स्लाइड में भी नहीं देखना, आपने जस्ट मेरी बात को सुनना है. दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स. बेटे ये एथिक्स ही है विच क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स. बेटे इंसान और जानवरों के बीच में एक ही डिफरेंस है, एंड दैट डिफरेंस इज एथिक्स. इसका मतलब ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कोई रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, वो कोई संस्कार को फॉलो करते हैं. दे हैव सम वैल्यूज, दे हैव सम ट्रेडिशन, दे हैव सम थॉट्स, दे हैव सम प्रिंसिपल्स ड्यू टू विच they control their behavior, they control their actions, but this is not there in animals. देखिए कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है. कहानी स्टार्ट होगी बेटे. आप प्लीज जस्ट हैव अ लुक फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स. प्लीज कंसंट्रेट ऑन माय थॉट्स. मुझे मालूम है कि आपके मन में बड़ी सारी बातें आएंगी और आप मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे. नो डाउट आप कमेंट्स में आप उसको लिख सकते हैं, मैं शेयर करूंगा. बट अभी आने वाले 5 मिनट मेरे लिए बड़े प्रीशियस है बेटा. आप बहुत छोटे से थे बेटे, बहुत छोटे थे. बचपन की कहानी की बात कर रहा हूं. 2-3 साल के रहे होंगे. आज आप जवान हो गए बेटे. आज आपकी यंग एज हो गई है और धीरे धीरे यंग एज ओल्ड एज में कन्वर्ट हो जाएगी. आप बात को सुने. पहले चाइल्डहुड थी, देन यू हैव शिफ्टेड टू जवानी. शीला की जवानी तेरे हाथ ना आनी. बेटे मैं भी जवान, आप भी जवान. नाउ आफ्टर सम पीरियड ये चाइल्डहुड, यंग एज, ओल्ड एज में कन्वर्ट हो जाएगी. बेटे जब आप बहुत छोटे थे ना तो आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ समझाना शुरू कर दिया था और आपको कुछ पता भी नहीं था क्या क्या बोल रहे हैं. लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जा रहा था. बेटे अचानक एक दिन आप सुबह उठे, बहुत छोटे थे बेटे, बहुत छोटे से थे. आपके पेरेंट्स ने कहा गुड मॉर्निंग. फिर आपके पेरेंट्स ने कुछ दिनों के बाद आपको बताना शुरू किया कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो अपने बड़ों को गुड मॉर्निंग करो, विश करो, पेरेंट्स का आशीर्वाद लो. बेटे हमारे हिंदू समाज में, इंडिया में एटलीस्ट ये कहा गया है कि भगवान या अल्लाह ताला भी सामने आ जाएं, उससे भी ऊपर बेटे आपके पेरेंट्स हैं. और उन पेरेंट्स में भी मम्मी का स्थान, मां का स्थान और ऊपर दिया गया. बेटे मातृ देवो भव. तो कहानी थी एथिक्स की. मैं जो बताने वाला हूं उस पर ध्यान दीजिएगा. मैंने कहा एथिक्स कोई लॉ नहीं है बेटे, कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं लिखा कि ये एथिक है, ये करना है, ये नहीं करना. इंडियन पेनल कोड में भी नहीं लिखा दैट दिस इज टू बी डन, दिस इज नॉट टू बी डन. बेटा देयर आर सम प्रिंसिपल्स, देयर आर सम things which you have to follow if you have to be in that society. कुछ moral principles होते हैं. मैं आज उन moral principles की बात करूंगा और मैं पहले उसी कहानी को खत्म करूंगा. जब आप बहुत छोटे थे और आपको ये बताया गया कि सुबह उठकर सबको विश करना चाहिए, सुबह उठकर सबके बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए. अब आप धीरे धीरे और बड़े होते जा रहे थे. आप कई बार चॉकलेट खाते थे और खुद ही खा लेते थे, अपने कजन सिस्टर या ब्रदर सिस्टर्स को नहीं देते थे. तो आपको एक बात सिखाई गई कि बेटे शेयर करना चाहिए. आपके पास जो है उसको सबको दो. बेटा दिस इज नॉट अ लॉ, दिस इज नॉट अ रेगुलेशन, this is not compulsory कि that you have to do this, but this is tradition. These are the values, these are the principles, these are the thoughts, these are the things which you have to follow. बेटे इसको संस्कार बोलते हैं जो पूर्वजों ने पुरानी जनरेशन से हमें दिए और आज हम उस सोसाइटी में उन संस्कारों को लेकर आगे चल रहे हैं. मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो अभी कहानी बचपन की खत्म नहीं हुई. आप बहुत छोटे से थे, आपको शेयरिंग सिखाई गई, आपको गुड मॉर्निंग करना सिखाया गया, आपको यह भी बताया गया कि यू शुड हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद भी करनी है. तो बेटे ये क्या है बेटे? ये दीज आर द मोरल प्रिंसिपल्स, दीज आर द वैल्यूज, दीज आर द थॉट्स, दीज आर द points, basic moral
principles which are being cultivated in your subconscious mind right from childhood. और जब बड़े हुए बेटे आपको कहा गया झूठ बोलना पाप है, तेरे घर में सांप है, झूठ बोले कौवा काटे. ऑल दिस इज नथिंग बट एथिक्स. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यही बात कहने जा रहा हूं कि व्हाट इज एथिक्स एंड व्हाट इज नॉट एथिक्स बेटे. एंड द एथिक्स ओनली टेल्स मी दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स. ये बेटे एथिक्स ही तो है जो हमें बताता है ये धर्म है. आप मुझे बताइए कि क्या किसी लॉ में लिखा है कि जब आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं और आप किसी की हेल्प करें? किसी लॉ में नहीं लिखा. आप भी खड़े हैं और आपके साथ एक ओल्ड एज पर्सन भी खड़ा है, रेड लाइट में दोनों खड़े हैं. अभी रेड लाइट नहीं हुई, जेब्रा क्रॉसिंग में खड़े हैं. अब आप ये बताइए कि जब आप जेब्रा क्रॉसिंग से आ रहे हैं तो आप अकेले भी आ सकते हैं, and there is nothing unlawful. But if you help that old age in crossing that road, तो बेटे ये है values. These are संस्कार्स. This is named as ethics. इसी को बोलते हैं ethics. आप मुझे बताइए, हमारे बेटे इंडिया में दिल्ली में एक मेट्रो सर्विस है. मेट्रो आपके शहर में भी होगी. मेट्रो में क्या है कि देर आर सम सीट्स विच आर रिजर्व फॉर फीमेल, देर आर सम सीट्स विच आर रिजर्व फॉर ओल्ड एज, वो तो ठीक है. बट समटाइम्स देर आर सीट्स विच आर नॉट रिजर्व फॉर एनीवन कैन सिट. बट द पॉइंट इज, मैं कई बार ये नोट करता हूं कि उस सीट में के सामने अगर कोई ओल्ड एज या कोई फीमेल खड़ी हो जाती है और बेटे वहां पर एक मेल बैठा हुआ है, यंग मेल अज्यूम कर रहे हैं, कंपल्सरी नहीं है कि वो सीट ऑफर करे बिकॉज दैट इज नॉट अ रिजर्व सीट. बट स्टिल अगर वो अपनी सीट उस फीमेल को या उस ओल्ड पर्सन को देता है तो बेटे मैं कई बार नोट करता हूं कि जब वो सीट देता है, ऑफर करता है, तो वो खड़ा हो जाता है और वो फीमेल बैठ जाती है या वो ओल्ड एज पर्सन बैठ जाता है. लेकिन आई जनरली नोट दैट देयर इज सम शाइनिंग इन द आईज ऑफ दैट पर्सन हु हैज ऑफर्ड हिज सीट. बेटे एथिक्स हम खुद चेक कैलकुलेट कर सकते हैं. इट इज अ कला, इट इज अ आर्ट विद द हेल्प ऑफ विच आई कैन फाइंड आउट दैट वेदर दिस इज राइट और वेदर दिस इज रॉन्ग, वेदर दिस शुड बी डन और वेदर दिस शुड नॉट बी डन. क्या ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ये अच्छी बात है या क्या ये गंदी बात है. So that art, that art to differentiate between good and bad. एक शाहरुख खान की मूवी आई थी रावण. रावण मीन्स देर आर टू कैरेक्टर्स, राम एंड रावणा. रावणा के पास अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं और भगवान राम के पास अलग कैरेक्टर्स होते हैं. तो इट मीन्स आई कैन डिफरेंशिएट दैट वेदर यू आर टॉकिंग फॉर एज पर रावणा और वेदर एज पर राम. तो बेटे मैंने आज आपके सामने ये कहना है कि व्हाट इज एथिक्स. एथिक्स इज नथिंग, कोई लॉ नहीं है बेटे. पूरी दुनिया का लॉ छान मारो, देयर इज नथिंग लाइक एथिकल लॉ विच प्रमोट्स दैट दिस इज शुड टू बी डन, दिस इज नॉट टू बी डन. सिगरेट पीनी है नहीं पीनी, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है. बट इफ आई से वेदर सिगरेट स्मोकिंग, बेटे बचपन से ही आपको बताया जा रहा है कि वेदर सिगरेट स्मोकिंग इज गुड or not, whether to tell lie or not, whether to help others is good thing or not, whether to share with others or good or not, whether to do fraud or not. So all that with the help of which you can differentiate that what is good, what is to be done and what is not to be done, what is there in your subconscious mind, that something is ethics. So I will say ethics are the thoughts. Ethics are the moral principles. Ethics are the beliefs. बेटे आपके विचार, आपकी सोच, आपके तरीके. Ethics are the values. Ethics are the moral principles. Ethics are the sanskar. Ethics are something which is given to you by old generation to the new generation, that रीति रिवाज. बेटे आप मंदिर जाते हैं तो मुझे बताइए, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं बेटे, तो हम मंदिर में तो आपको आपके अपने स्लीपर्स, शूज पहले उतार के जाने होते हैं, हाथ धो के जाते हैं. तो व्हाट इज दिस एथिक्स.
तो इन्हीं बातों को डिस्कस करने के लिए बेटे आज का लेक्चर नंबर 1 मैंने आपके सामने रखा है। नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोफेशनल एथिक्स इन अकाउंट्स एंड बिजनेस। करेंगे बेटे, सब करेंगे, अकाउंट्स की बातें करेंगे, बिजनेस की बातें भी करेंगे, बट ये एथिक्स आपको पता है। आई नो दैट यू नो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना। आई नो दैट यू नो what is the meaning of ethics, because right from childhood you are doing these things. These are the habits, you know. I know that you know, I know that you know, I know that you don't know. मुझे ये भी मालूम है कि आपको क्या नहीं पता, और मुझे ये भी पता है कि आपको क्या पता है, बट मैं थर्ड बात बोल रहा हूं, यू डोंट नो दैट यू डोंट नो। आपको ये भी नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता, इसलिए आपको लिखना है। ज्यादा चालाकी समझदारी नहीं करनी बेटे। मैं आई विल बी गिविंग यू टुडे सम सिचुएशंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई वांट टू कल्टिवेट दैट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स इन योर माइंड, दैट वेदर दिस इज गुड और बैड, ये अच्छी बात है, गंदी बात है। तो उसके लिए बेटे थोड़ा सा लिखना है। आइए हम थोड़ा सा लिखेंगे बेटे। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हूं, एंड आई वॉन्ट टू से कि आप अगर आज लिखते हैं और आप इंटेंशनली लिखते हैं और आप मेरी बात मानते हैं, सो दिस इज एथिकली ओके, ये अच्छी बात है। अच्छा, आप नहीं भी लिखेंगे तो मैं कुछ मार छोड़ दूंगा आपको। तो लिखते हैं बेटे, एथिक्स 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 आर द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। रीति रिवाज, बेसिक सेंस एक सोसाइटी में रहने के लिए, आई विल से दैट इज नेम्ड एज एथिक्स। बेटे अभी हम मीनिंग ऑफ एथिक्स की बात कर रहे हैं। आई विल बी डिस्कसिंग एथिक्स फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अभी नाउ आई एम फोकसिंग टूवर्ड्स individual, that what is the meaning of ethics for an individual. So ethics are the basic rules, ethics are the basic regulations, ethics are the values to live in society. बेटे कुछ values हैं जो सोसाइटी में हैं, which are to be followed. Without that we cannot exist, and those values only differentiate a human being with animals. जानवरों का एक काम है बेटा खाना सोना, बेटे ह्यूमन बींग्स भगवान ने कला दी है उसको अच्छे और बुरे को पहचानने की, जिसको हम बोलते हैं पुण्य है और ये पाप है। ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा हूं, आप दोबारा से देखिए, एथिक्स आर द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। बेसिक रूल्स, बेसिक राइट्स जैसे होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, देयर आर सम बेसिक फंडामेंटल राइट्स, सो दैट इज बेसिक रूल्स और द वैल्यूज टू लिव इन द सोसाइटी। और एथिक्स आर सर्टेन डूज एंड सर्टेन डोंट्स, मतलब ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, या ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। एथिक्स आर सर्टेन डूज and certain don'ts. Ethics are the values. Ethics are the principles. Ethics are the moral principles. Moral principles that differentiate between good and bad. चोरी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, फ्रॉड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सो दैट मोरल प्रिंसिपल्स विच डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, दैट इज एथिक्स बेटे। एंड दीज एथिक्स आर अनकोडेड, कहीं लिखा नहीं हुआ, कागज कलम दवात ला, आ मैं लिख दूं तेरे नाम अपने नाम के साथ। बेटे दीज आर नॉट अनकोडेड, दे आर नॉट गिवन। इट मीन्स for a society, for a country, for a city village, there can be different, there can be different principles, different guiding concepts, but the principles, the values, the tradition, the thoughts, the moral principles, the sanskar, all that is named as ethics. क्या लगता है बेटे, कुछ थोड़ा सा समझ आया?
ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। मैं आ गया जी आगे। मैंने एक बड़ा ही प्यारी सी फोटो प्रिपेयर किया है, मेरे को अच्छा लगता है ना ये सब्जेक्ट, प्रोफेशनल एथिक्स इन अकाउंट्स एंड बिजनेस। अभी मैं प्रोफेशन में नहीं आया, अकाउंट्स में भी नहीं आया और बिजनेस में भी नहीं आया बेटे। मैं जस्ट एक पहले अल्फाबेट को बता रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर दो एप्पल। बेटे अभी मैं खाली आपको अल्फाबेट्स बता रहा हूं, दैट व्हाट आई मीन बाय एथिक्स। इवन पूरा एथिक्स भी आज एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बेटे, बिकॉज ये इतनी बड़ी फील्ड है कि मैं क्या बताऊं। मैंने बेटे एक बड़ा ही प्यारी सी फोटो प्रिपेयर की है। आई हैव यूज्ड द मार्कर्स, हाइलाइटर्स, दैट व्हेन आई से एथिक्स इट इज अ इनर वॉइस, जो अंदर से आता है, ये दिल है कि जानता है। बेटे हम कोई भी काम करते हैं, हमें अंदर से एक आवाज आती है, एक हैप्पीनेस आती है, एक बात आती है, एक सबकॉन्शियस माइंड की वॉइस आती है कि क्या ये ठीक है या क्या ये ठीक नहीं है, वेदर रामलाल यू शुड डू इट और वेदर यू शुड नॉट डू इट, क्या ये अच्छा है या गंदा है। बेटे दैट इनर वॉइस विच कम्स फ्रॉम अंदर की बात, दिल तो पागल है, उसको पता है बेटे अंदर से। सो दैट इज एथिक्स। ट्रेडिशन, बेटे ट्रेडिशन क्या है, पुराने जमाने से रीति रिवाज हमारे पूर्वज देते आए हैं, आज हम भी वही फॉलो कर रहे हैं। हमारा कैरेक्टर, हम क्या सोचते हैं, हमारा बिहेवियर, बेटे कई बार हम बिहेव अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह से करते हैं। कई बार टोन वॉइस में करते हैं, कई बार हाई वॉइस में करते हैं, लो पिच में करते हैं। तो मेरा बिहेवियर, हाउ शुड आई बिहेव विद पीपल, हाउ शुड आई बिहेव विद माई यंगर पीपल, दैट समथिंग, दोज वैल्यूज, दोज बिहेवियर, दैट इज नेम्ड एज एथिक्स। बेटे हम उसको एथिक्स कहते हैं। आइए मैं आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस लेकर आऊंगा विच यू हैव टू आंसर, जो आपने मुझे आंसर करना है और बताना है कि क्या ये एथिकली गुड है, क्या ये गुड है या बैड है, ये बताना है बेटे। और उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको विकिपीडिया के थ्रू थोड़ा सा ये बता दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, क्योंकि वी हैव टू डिस्कस प्रोफेशनल एथिक्स। वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद एथिक्स. So my next point will be what I mean by professional ethics and what are the meaning of profession, you know. What are the code of ethics? What I mean by, you know, responsibility of ethics. ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, सब कुछ ही डिस्कस करेंगे। आप बस मेरी बात को ध्यान से सुनना। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इनका आगमन कहाँ से हुआ। फिर बेटे मैंने आपको ये भी बताना है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, यू नो, अकाउंटेबिलिटी, प्रिंसिपल्स, इंटीग्रिटी, राइट रॉन्ग, कोड ऑफ एथिक्स, राइट रॉन्ग, these all values, you know, all values, all that something we will say that is honesty. बचपन से सिखाया गया है कि आपको ईमानदार रहना है, आपको झूठ नहीं बोलना, ट्रस्ट, कंडक्ट, सो दैट समथिंग इज एथिक्स। तो आइए थोड़ा सा पहले आप सिचुएशंस को देखिए और मुझे बताइए कि क्या आपको ये सिचुएशंस में क्या लग रहा है। मैंने कहा जी फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सिचुएशंस यू आर रिक्वायर्ड टू डिसाइड whether they are good or bad. तो आपने लिखना है पहले रजिस्टर में टू हेल्प नीडी। मैंने वैसे स्पेस छोड़ दिया है, आप भी स्पेस छोड़ते हैं, पहले लिखें टू हेल्प नीडी। अब एक बच्चा कह रहा है क्या ये पेपर में आएगा? बेटे एमसीक्यू में नहीं भी आएगा, बट यू कैन इजिली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इफ बेसिक कंसेप्ट्स आर क्लियर। और उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, कुछ करने के बाद ही कुछ मिलता है। टू हेल्प नीडी मतलब नीडी, जो मदद वाले लोग हैं, उनको नीड है, जिनको उनकी मदद करना, यू नो दैट। क्या ये ठीक है या गलत है? तो मेरे हिसाब से इट इज गुड, ठीक है जी। टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स और एल्डर्स, वेदर दिस इज गुड और बैड, आप जिस भी कंट्री में हैं, रिस्पेक्ट एल्डर्स इज अ गुड पॉइंट। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, बचपन से सिखाया गया है कि अब आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए। मेक्स अ मैन एंड वुमेन बोथ हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अब आप बताइए, व्हाट्सएप में लगे रहते हैं आप, फेसबुक में लगे रहते हैं रात को 12-1 बजे तक, ये गलत बात है ना।
आप सोते ही रहते हैं सुबह। आपने कहावत सुनी होगी, भोर भई उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। मतलब अब रात कहां है जो सो रहा है, सुबह हो गई, उठ जाग मुसाफिर। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोता है वो खो लेता सब कुछ। जो जागत है सो पावत है, और जो जागता है उसी को सब कुछ मिलता है। बेटे उत्तिष्ठ, भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है, खड़े हो जाओ। अच्छा ये बताइए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज गुड। तो बेटे ये जो आप गुड बैड कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? इट इज नथिंग बट एथिक्स, दीज आर द प्रिंसिपल्स, दीज आर द वैल्यूज, दीज आर द थॉट्स which are there in your subconscious mind due to pressure from board of directors। बेटे आपको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं? एक ACCA है, अकाउंटेंट ACCA इज मैनिपुलेटिंग प्रॉफिट्स। अब ये मैंने जान के अकाउंट से रिलेट किया क्योंकि हमें करना है प्रोफेशनल एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस। एक ACCA मेंबर, यू नो, ही इज pressuring that board of director, or due to the pressure of board of directors he is manipulating the profits, whether it is good or bad। बेटे बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, it is bad। राम is suffering from COVID-19 और आई फ्लू और कोल्ड। बेटे एक राम का दोस्त है मोहन, उसका कल या 2-3 दिन बाद पेपर है। अब राम क्या कर रहा है, जान के चिपक चिपक के बैठ रहा है मोहन के साथ, जान के उसको टच कर रहा है, जिससे कि उसको भी फ्लू हो जाए, उसको भी COVID-19 हो जाए, उसको भी आई फ्लू हो जाए, उसको भी कोल्ड हो जाए। तो बेटे क्या ये ठीक बात है? क्योंकि इंटेंशन क्या है राम की, कि उसकी तबीयत खराब हो जाए और उसका पेपर अच्छा ना हो। सो दिस इज अगेन बैड, यू नो। सो मैंने लिख दिया बेटे बी बैड। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, क्योंकि हमें करना है प्रोफेशनल एथिक्स इन अकाउंट्स एंड बिजनेस। सो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स इन बिजनेस बाय लेमैन ब्रदर्स। आप कभी टाइम मिले तो साइट खोल के देखना लेमैन ब्रदर्स, एनरॉन, सत्यम कंप्यूटर्स, किंगफिशर एयरलाइन। तो उन्होंने क्या किया, फंड्स को मिस एप्रोप्रिएट किया। तो मैं आपसे पूछता हूं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ दोस फंड्स, वेदर दैट इज गुड और बैड? बिल्कुल ठीक बोला आपने, it is bad। तो बेटे this art with the help of which you can differentiate, this art with the help of which you can differentiate, and this art has the basic principles, you know, some thoughts, some behavior, some values, some moral principles। Due to that only you can easily differentiate कि this is good or this is bad, that is named as ethics। तो बेटे आज के इस लेक्चर नंबर 1 में no doubt we have started with a new chapter, but in reality I have just told you, just आज मैंने alphabets ही बताए हैं। next lecture से मैं ये बताऊंगा that how ethics is related, whether ethics is important in relationship, whether ethics is important in business। बेटे मैं आपको बताऊं, ethics इस दुनिया में हर जगह applicable है, whether it is husband-wife relationship, whether it is family relationship, whether it is mother-son relationship, whether it is father-daughter relationship, but everywhere ethics plays a very important role, and we will be discussing with business that what are the business ethics, what are the principles we should follow when we are doing the business, you know. We are using the money of shareholders who have invested so much huge funds, their hard-earned money, so how we should use that? What are the basic principles we should run with in that my mind in appropriating those funds? तो मैंने एक बात लिखी है, एक बिग क्वेश्चन आज आपको छोड़ के जा रहा हूं लेक्चर 1 में, that whether ethics exist in business। वैसे आंसर भी मैंने आप जस्ट टोल्ड 2 मिनट्स पहले बता भी दिया है, whether ethics exist in friendship or whether ethics exist in any relationship। तो बेटे आंसर आएगा यस यस यस। ये पूरी दुनिया ही एथिक्स से बनी है। विदाउट एथिक्स वी कैन नॉट एग्जिस्ट, यू नो, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट अ ह्यूमन बीइंग with a animal। So yes, ethics are important in business, ethics are there in any type of relationship। तो बेटे लेक्चर 2 के लिए रेडी हो जाए। मैं आपको बड़ा ही प्यारा सा आज अच्छा सा वीडियो दिखाने वाला हूं। मैंने बताया हमारी इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक बड़ी प्राइम बॉडी है, उसमें एक लड़की ने फर्स्ट
टाइम सीए फाइनल के पेपर्स दिए और किस तरह से वो पढ़ी, उसको क्या प्राइज मिला, और उसके पापा जो थे ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं। आइए एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा वीडियो, क्या कहना चाह रहा है वो वीडियो। देखिए जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। लड़की का नाम है प्रेमा जयकुमार। सीए की परीक्षा में मिला पहला स्थान। नाम प्रेमा जयकुमार, उम्र 25 साल, जन्म स्थान विल्लुपुरम, तमिलनाडु। ये देखिए कहाँ रहती है वो। नेशनल ऑटो लेवल रिक्शा पर चालक सीए की की बेटी परीक्षा है। टॉप करने वाली प्रेमा की कामयाबी ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। जिंदगी के अभी तक इस छोटे से सफर में प्रेमा ने जो कुछ हासिल किया उसमें गरीबी उसके ये आड़े देखिए जरूर रहने की रही, जगह, लेकिन वो और उसे आप रोक अपने नहीं घर की पाई। जगह देखिए कितनी बेटर मुंबई के बेस्ट मलाड है। में रहने वाली आपको प्रेमा कितनी भले फैसिलिटीज मिल ही रही ऑटो है। रिक्शा चालक और घर में आपका काम करने फर्स्ट वाली अटेम्प्ट में क्लियर माँ होना की बड़ा बेटी जरूरी है, है। लेकिन उसने इस कामयाबी को हासिल करके दिखा दिया कि अगर तो मैं दिल थोड़ा में सा आगे हौसला कर रहा है तो हूँ, ऊंची जिससे उड़ान कि भी अब ये मुमकिन है। मम्मी की बात सुने जरा। मम्मी जो है इनकी किचन में 100% खुशी कैसे है काम मेरे कर रही है, माँ बाप कितनी छोटी दोनों किचन है। 100% खुशी है। काफी बड़े बड़े लोग, नेता लोग भी मिलने आ रहे हैं। हाँ, मिलने को आए, बड़े लोग भी मिलने को आए। अच्छा, ये आपका पूरा घर है, यहाँ पे किचन रूम है, काफी छोटा घर है यहाँ पे। कैसे आप लोग रोजाना यहाँ पे प्रेमा पढ़ाई करती थी यहाँ पे? हम लोग है ना बहुत म्हणजे उनका पापा काम पे जाता। आप बेटा मेरी बात को समझ रहे हैं? इट मीन्स आप यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन योर सेल्फ। कोई रीजंस मत आने दें, कोई बहाने मत आने दें। चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।